नेक्स्ट जो है उसमें हम एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे मैं ये डिलीट मार के पहले फॉर अच्छा एक चीज जो भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर दोगे ना, अब इन केस मान लो मैं नंबर भी लिखती हूँ तो नंबर भी मेरा डेट फॉर्मेट में आएगा। क्यों आएगा मेरा नंबर डेट फॉर्मेट में? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रखा है हमने ऑलरेडी फॉर्मेट क्या सेलेक्ट करा हुआ है, डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट करा हुआ है। तो अब अगर मैं नंबर भी लिखूंगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको फिर से मेरे को ठीक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं जाऊंगी फॉर्मेट सेल में जाऊंगी, नंबर पे फिर से जाऊंगी, यहाँ पे जन नंबर पे क्लिक करूंगी, 0 डेसिमल में इसको ओके पे मैंने क्लिक करा। यही सेम चीज मैं क्या करूंगी अब यहाँ से, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी सेम चीज चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूंगी फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगी और ये चीज इस पे भी फॉर्मेटिंग पे मैं अप्लाई कर दूंगी, तो मेरे मार्क्स जो है वो एज इट इज आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखो इसके बाद हमने करना क्या है यहाँ पे थोड़ा सा और। तो मान लो जैसे मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स के यहाँ पे मार्क्स ले लिए, मैं कुछ इस तरीके से पहले मार्क्स ले लूँ। ठीक है, 2-4 बच्चों के। ठीक है, अभी कोई नहीं, वो वहां सेलेक्ट हो रखा होगा पहले से, मतलब हो रखी होंगी ये फॉर्मेटिंग, कुछ नहीं है दिक्कत है, सिर्फ इतना सा आपने काम करना है। ठीक है, अभी एक बारी चार्ट बना लेते हैं हम लोग आपका यहाँ पे। और उससे पहले चार्ट देखो होता क्या है, चार्ट ग्राफ जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी डेटा की। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों जरूरी होती है, समटाइम्स यू नो क्या होता है कि जैसे हम अगर डेटा को वैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारी इतनी अच्छी होती नहीं है थ्योरेटिकली, या थ्योरेटिकली चीजें हमें कई बार क्लियर होती नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। ठीक है, अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आप देखो बचपन में आप इनिशियल बुक्स पढ़ते हो सारे के सारे, उसमें ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पिक्चर्स होती हैं साथ में, उससे क्या है आप इजीली किसी चीज को वो समझ जाते हो। इसी तरीके से क्या है चार्ट्स देख के ना कोई भी चीज की वर्किंग, कोई भी प्रोसेस है वो आप इजीली समझ में आता है। तो चार्ट्स देख के अगर मान लो मेरे को किसी कंपनी की प्रोडक्शन देखनी है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, तो वो एकदम से दिखती है, विजिबल होती है वो चीजें। ठीक है, सेल्स जो है इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो आपको एकदम से चेंज विजिबल होगा अगर आपके पास चार्ट्स की फॉर्म में डेटा है। तो टेबुलर फॉर्मेट में वो चीजें इतनी रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्लेक्ट मना नहीं कर रही, लेकिन टेबुलर फॉर्म में ज्यादा क्लैरिटी आती है। ठीक है, उसकी सॉरी चार्ट की फॉर्म में ज्यादा क्लैरिटी आती है टेबुलर फॉर्म से। ठीक है, तो उस केस में हम चार्ट बनाते हैं। अब देखो चार्ट में भी फिर देखो फर्दर हमारे पास कई टाइप्स के जो है चार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से चार्ट्स हैं, देखो यहाँ पे कई तरीके के हैं फिलहाल, जैसे मान लो बार चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया, फिर आपका स्कैटर चार्ट हो गया, डोनट चार्ट हो गया, हमारे पास नंबर ऑफ लेआउट्स हैं यहाँ। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ लेआउट्स में मेरे पास यहाँ पे हैं कौन कौन से, जैसे मान लो या इनकी यूटिलिटी क्या है। बार चार्ट में और उसमें आपका एक कॉलम चार्ट है, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। कॉलम चार्ट आपका वर्टिकल बनेगा, यानी एक्स एक्सिस पे बनता है कॉलम चार्ट आपका, बार चार्ट जो है वो आपका वाई एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, जैसे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस तो समझते होगे ना आप लोग, ये मेरा जो है एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टली, ये मेरा वर्टिकल है। तो जो मेरा कॉलम चार्ट है वो इस तरीके से बनेगा, यानी कॉलम्स जो इस तरीके से ड्रॉ होंगे, जैसे मान लो ये एक कॉलम हो गया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये दूसरा कॉलम हो गया इस तरीके से, ये मेरा कॉलम चार्ट होता है। उसी के अपोजिट मेरा दूसरा है बार चार्ट। बार चार्ट क्या होगा, मेरा वाई एक्सिस पे ऐसे बनता है। ठीक है, ये जैसे एक बार हो गया, फिर ये मेरा दूसरा बार हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है आपका कॉलम चार्ट में और बार चार्ट में। एक में डेटा एक्स एक्सिस पे होगा कॉलम चार्ट में, और बार चार्ट में आपका जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होगी वो किस में होगी, वाई एक्सिस पे होगी। इतना सा माइनर सा डिफरेंस है और ज्यादा डिफरेंस इन दोनों में है नहीं। फिर उसके बाद आपका पाई चार्ट आता है। पाई चार्ट क्या, लेकिन एक मिनट बस एक चीज और ऐड कर दूं, कॉलम और बार में इन उसमें क्या है, कॉलम और जो आपका बार चार्ट है इसमें क्या होता है, आप मल्टीपल डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, तो वो आप इजीली वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब पाई चार्ट जो होता है ना वो किसी सिंगल एंटिटी के लिए होता है। जैसे मान लो मेरे को सिर्फ हिमांशु के मार्क्स देखने हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, तो मैं वहाँ पे सिंगल एंटिटी ले रही हूँ। ठीक है, या जैसे मान लो मेरे को कोक है, कोक में मेरे को उसके इंग्रेडिएंट देखने के क्या क्या उसके अंदर होता है, तो पाई चार्ट जो है वो हम उस पे बनाएंगे एक सिंगल चीज के लिए। ठीक है, जैसे आपने बचपन में वो पढ़ा भी होगा 7th 8th क्लास में 6th क्लास में, वो जो आपकी डाइट बैलेंस डाइट जो होती है वो कभी भी आपको बार चार्ट में नहीं मिलती, या कॉलम चार्ट में कभी भी नहीं दिखाई जाती। क्यों नहीं दिखाई जाती, बिकॉज इट इज अ सिंगल एंटिटी। डाइट जो है वो आपका एक सिंगल चीज है, उसमें कितने कार्ब्स होने चाहिए, कितने प्रोटीन्स होने चाहिए, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, उससे आप सारा का सारा पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, सेम अगर कोई रिसर्चर अगर आप देखोगे तो रिसर्चर भी क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जब आप रिसर्च करते हो ना तो वहां पे भी मेनली हम पाई चार्ट को
लेके चलते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे डेटा दिखा रहा होता है अपना कि भाई कितने लोग जो है मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं, कितने डिसएग्री हैं, कितने न्यूट्रल हैं, तो वो अपना फीडबैक जो है वो भी पाई चार्ट से दिखाते हैं। फिर पाई चार्ट का एक और दूसरा आता है डोनट चार्ट। डोनट चार्ट में क्या है, 2 क्वांटिटीज को वहाँ पे कंपैरिजन करते हो, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को गेहूं को बाजरे के साथ कंपेयर करना है, दैट विच वन इज हेल्दियर, तो गेहूं और बाजरे का मैं अलग अलग जो है वो साथ में कंपैरिजन कर सकती हूँ, तो उसको आप पाई चार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर आपका आता है एक लाइन चार्ट आता है, ठीक है। लाइन चार्ट में आप क्या करोगे, लाइन चार्ट में आप 2-3 जितनी भी आपने क्वांटिटी, जितनी भी आपने उसको वैल्यूज को कंपेयर करना है वो कर सकते हो। तो मेनली आपने लाइन चार्ट देखा होगा स्टॉक मार्केट्स में यूज होता है, निफ्टी और इन सब का, है ना। या जैसे मान लो आपने 2 प्लेयर्स के बीच में चेक करना है कि कौन सा प्लेयर जो है, क्रिकेट में मेनली यूज होता है आपका लाइन चार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, और बहुत तरीके के न्यूमरस तरीके के चार्ट्स हैं आपके पास अवेलेबल, जैसे बबल चार्ट हो गया, स्कैटर चार्ट हो गया, एरिया चार्ट हो गया। थोड़ा सा आप उससे वहां से भी डेटा उठा लेना, ठीक है। गीक्स फॉर गीक्स मैंने बताई हुई है, नहीं अगर वो समझ में आती है तो कोई और मैं भेज दूंगी थोड़ा सा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अपने हर एक चार्ट की एक अलग यूटिलिटी है। कौन सा चार्ट, जैसे बबल चार्ट जो होता है मेनली पॉपुलेशन को करने में वो यूज होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है यहाँ पे आपका ये हो गया। अब इसके बाद चार्ट आप बनाओगे कैसे, तो बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना है। जिस भी डेटा का आपने चार्ट बनाना है, जैसे मान लो मेरे को ये बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया अपना डेटा। सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाओगे। इंसर्ट में जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पे कॉलम चार्ट बनाना है मेरे को, ठीक है। ये मैंने रेंज दे दी है, ओके पे मैंने, 1 मिनट। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है मैक्रो का। मैक्रो जो है वो आपका वर्ड का भी पार्ट है और एक्सेल का भी पार्ट है। तो अगर आपका 3rd यूनिट में क्वेश्चन आता है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के हिसाब से, 3rd यूनिट में अगर आपका मैक्रो पे क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली वो आपका वर्ड पे आएगा, क्योंकि आपकी मैथ्स जो आपका सब्जेक्ट है ना, बिजनेस एनालिटिकल टेक्निक, उसमें आपकी 3rd यूनिट जो है वो वर्ड पे डिपेंडेंट है टोटली। तो अगर आपका क्वेश्चन मैक्रो 3rd यूनिट में आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपका वो जो मैक्रो पूछा गया है वो वर्ड से पूछा गया है, तो वो आप वर्ड के अकॉर्डिंगली अटेम्प्ट करके आएंगे। और अगर 4th यूनिट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मैक्रो का, तो वो इसका मतलब है कि वो आपसे एक्सेल में पूछा गया है, ठीक है। अब दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो कुछ है नहीं, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है